जय हो गंगा मैया की। इस दिन का इंतजार तो हमने कब से किया था कि घर में शांति रहे और जितनी भी बीवियां होना सब खुश रहे। बस तुम खुश हो ना बाबू? हम तो बहुत खुश हैं साफी। इससे ज्यादा खुश होना तो इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। बहुत बढ़िया। अब इतनी ही खुशी के साथ खाओ मेरा बनाया हुआ नाश्ता एंड ऑल। बहुत प्यार से बनाया है मैंने बाबू, छोले भटूरे। अरे वाह, इससे अच्छी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती दिन की। खिलाओ। कहाँ भाग रहे? वो हमारे पैसे किसने टक्कर मारा? कौन है? अंकल जी, रुको आप दोनों। कहाँ भाग रहे हो दोनों? एक औरत को टक्कर मार के पतली गली पकड़ के। बहन जी, हम तो सीधा सीधा चलकर आ रहे थे। आप ही न जाने कहाँ से दौड़ते हुए आ गई और टकरा गई। हमारी कहाँ से गलती है? अच्छा, गलती हमारी है। आप लोग अबला नारी नहीं पहचानते क्या? हम अबला नारी हैं, अकेले सुहागन, घर में 2 बच्चे हैं और हमारे पैसे भी चले गए और आप लोग दोषी भी हमें ठहरा रहे हैं। नहीं, हम आपको दोषी नहीं कर रहे हैं। दोष हमारा है। हमसे गलती हुई, हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। गलती हुई ना आप लोगों से तो पैसे दो। हैं? कौन से पैसे? अरे जो लूट गए हमारे, तुम्हारी वजह से। मजा आ गया, एकदम पेट भर गया हमारा यहाँ तक। सुप्रभात सनम, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आए हैं, अपने हाथों से बनाया है, बहुत ही प्यार से लिट्टी चोखा। नहीं, हम ना अभी अभी छोले भटूरे ठूस के बैठे तो हमारे पेट पे जगह ही नहीं है, नहीं खा पाएंगे। सनम, जगह पेट में नहीं दिल में होनी चाहिए। हाँ बाबू, का इतने प्यार से बना के लाई है, तुम मना कर दोगे इसे? सनम, अब आपकी 2 पत्नियां हैं तो दोनों को मौका मिलना चाहिए ना प्यार दिखाने का। ठीक है, पर बहुत थोड़ा सा खिलाना है। क्या हुआ सनम, आप रो क्यों रहे हैं? इतना बुरा बना है क्या? नहीं, ये तो खुशी के आंसू है ना। मजा आ गया खा के। अच्छा, मजा आ गया? और खिलाते हैं? और खिला रहे हैं? नहीं, बस पेट भर गया। मीठे में क्या खाएंगे? रबड़ी जलेबी एंड ऑल? या मालपुआ और राजभोग? नहीं, कुछ नहीं। अरे हमारे पेट के धागे उतर जाएंगे, अब कुछ भी नहीं जा सकता इसके अंदर। अब तो बाहर ही आएगा। वो हमारा पेट थोड़ा आवाज कर रहा है। हम ना अभी आते। अभी तो सिर्फ पेट से ही आवाजें आ रही हैं। 2 पत्नियां चाहिए थी ना इन्हें, 2 पत्नियों का प्यार मिलेगा तो दिल, दिमाग और सब कुछ दर्द होने लग जाएगा। बाबू, तुम तो अभी भी दुखी है ना लग रहे हो। तुम खुश नहीं हो ना मेरी और लतिका की फ्रेंडशिप से? बाबू तुम एक बार बोलो, मैं ना अभी के अभी जाके उससे फ्रेंडशिप तोड़ दूंगी और उसकी बैंड बजा दूंगी। बताओ, बजाओ बैंड। नहीं, तो तुम्हें कुछ भी बचाने की जरूरत नहीं है। अरे हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं तुम्हारी और लतिका की दोस्ती से। बस एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि अगली बार ना तुम दोनों जो भी बनाओ मिलके साथ में बनाना। एक ही चीज में दोनों के दोनों ना अपना सारा प्यार डाल देना, बस। ओके बाबू, जैसा तुम कहो। से रात बहुत हो गई है ना, सोने का टाइम भी हो रहा है। पता नहीं लतिका कहाँ रह गई है। लतिका, उसका क्या करना है? वो तो सो रही होगी ना अपने पेट पे। हम पेट पर क्यों होंगे? आप
आपकी पत्नी है तो आपके कमरे में ही होंगे ना सावी। चलो अब रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। कैसे? कैसे मतलब क्या सनम? जैसे सोते हैं वैसे। लेकिन तीनों साथ में कैसे सोएंगे? थोड़ा अजीब लग रहा है हमें। सनम, पति पत्नी साथ में नहीं सोएंगे तो कहाँ सोएंगे? दो पत्नियां हैं तो पति क्या करे, सो जाए। नहीं, ये कमरा, हमारा मतलब है कि ये बेड बहुत छोटा है ना, तो हम सो नहीं पाएंगे। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ सो जाओ, हम बाहर जाके सो जाते हैं। अरे बाबू नखरे मत करो, चुपचाप सो जाओ। घबराइए मत सनम, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। बाबू ऐसे सीधे सीधे क्यों लेटे हो? तुम एक काम करो, लतिका की तरफ मुंह करके सो जाओ, कोई बात नहीं। सनम, आप ही का मुंह है, जिस भी तरफ मुड़ेंगे आपको आपकी पत्नी ही दिखेगी। लेकिन लतिका बड़ी है ना, तो उसे अपना मुंह दिखा दो। सनम, सावी छोटी है ना, उसे आपका मुंह देखने दीजिए। लतिका को देखने दो ना तुम्हारा मुंह। सावी को देखने दीजिए। अरे लतिका को देखने दो। उसे देखने दीजिए। तुम लतिका को देखने दो बाबू। देखने दीजिए ना सनम। बस, हमारा मुंह है, हमें कहीं नहीं घुमाना है। हम नहीं सो सकते तुम दोनों के साथ, बाहर जा रहे। हे भूतनी, हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड का हाथ एंड ऑल पकड़ने की? तुमने पहले सनम का हाथ पकड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यार ये तो अति हो गई प्यार की। इतना प्यार संभालने की तो आदत भी नहीं है हमें। कोई बात नहीं जीतू, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जो हो रहा है उसे होने दो, प्रकृति के भाव को रोको मत, सब अच्छा है। यहीं पड़ जाते हैं। समझ ही नहीं आएगी। अरे बताओ तो महादेव, ये लल्ला कमरे में दुल्हन के साथ सोने की बजाय या सोफे पर क्या कर रहा है भाई? पक्का सावी को पता चल गया। झगड़ा हुआ होगा तभी यहाँ पड़ा है। हाँ। ओह माय गुडनेस, अरे कहीं जीतू सावी को छोड़ ना दे। अरे नहीं, वाटर बफेलो के चक्कर में जीती। बफेलो छोड़ो, लुटेरी भी तो है। एक काम करते हैं, जरा तरीके से इससे पूछ के आते हैं। हाँ, आराम से। हाँ, चल। लल्ला, जीतू। अरे बेटा, कमरे में सोने की बजाय यहाँ सोफे में काहे आके पड़े हुए हो? वो कुछ नहीं पापावन, वो हवा बदलने के लिए आए थे यहाँ पे। पर बेडरूम और हॉल की हवा तो बिल्कुल एक ही है ना। अरे लल्ला, सच बता, तू दुल्हन से झगड़ा करके यहाँ पड़ा हुआ है ना? हाँ? नहीं, झगड़ा क्यों होगा हमारा? कोई झगड़ा नहीं हुआ है। अच्छा जीतू बेटा, एक बात बताओ, हमारे ना एक फ्रेंड है, हाँ, उनका जो यंग बेटा है ना, उसने अपनी यंगनेस के जोश में अपनी फैमिली को बिना बताए दूसरी शादी कर ली है। हाँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि उसने सही किया या गलत? हाँ, ये कैसा सवाल है? अब शादी उसने की है तो हम कैसे बता सकते हैं कि सही किया या गलत किया? वो कहा है ना, तुम दोनों की उम्र जो है वो बिल्कुल मिलती जुलती, तो शायद सोच भी मिलती जुलती होगी, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, इसीलिए पूछ रहे थे हम तो बस। ऐसा अजीब सवाल इतनी रात को? लगता है इन्हें कुछ तो पता चल गया लतिका के बारे में।